गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी कैसे हैं? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन। आज बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे हम इक्विटी शेयर इशू इन कंसिडरेशन कैश की सेकंड वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम इक्विटी शेयर से रिलेटेड कैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं एसेट्स के बदले में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से एक मशीन परचेज कर लिया जिसकी वैल्यू है 9 लाख रुपया। तो सबसे पहले मशीन को परचेज करने की एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। हमने कितने रुपए की मशीन परचेज कर लिया बेटा? 9 लाख रुपीज की। तो यहाँ पे हम 9 लाख रुपीज जो है वो परचेज के अंदर डाल देंगे। इस एंट्री को आप पास कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट एंट्री में ये हमसे कह रहा है कि हम उसको बदले में 9 लाख रुपीज के बदले में रुपया नहीं दे रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं 10 ईच। और देने के तरीके हैं 2। सबसे पहला तरीका है एट पार का। तो एट पार में वो कह रहा है कि हम उसको 10 वाला शेयर दे देंगे। तो एंट्री क्या हुई? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें उसको पेमेंट कितने का करना है बेटा? 9 लाख रुपीज का। अब 9 लाख रुपीज का अगर पेमेंट करना है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर हम उसको कितने अलॉट कर रहे हैं? हम उसको 90,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो 90,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो इस तरीके से हम 9 लाख रुपीज की जो है उसको पेमेंट कर देंगे। और ये हमारा एट पार का केस इस तरीके से जो है कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब आते हैं दूसरे केस पे, एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम पे हमें शेयर देना है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? तो एंट्री में लिखेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे लिखा जाएगा। और वो किसके ऊपर है इक्विटी शेयर कैपिटल? वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे लिखा जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अब आपको जो है यहाँ पे 9 लाख रुपए की पेमेंट करनी है ना बेटा। अब नंबर ऑफ शेयर निकालिए। अब नंबर ऑफ शेयर के लिए 9 लाख को डिवाइड करिए, 10 रुपए का शेयर है, और यहाँ पे ये प्रीमियम जो है चार्ज कर रहा है 20%, 25%। तो 10 का 25% 2.5 होता है, तो ये टोटल 12.5 बन गया यहाँ पे। तो अगर हम 9 लाख को 12.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 72,000 नंबर ऑफ शेयर बनता है। 72,000। अब 72,000 में शेयर कैपिटल कितने का हो गया? तो 72,000 को मल्टीप्लाई करिए 10 रुपीज के हिसाब से, 7,20,000 रुपीज के, तो यहाँ पे हो गए आपके इक्विटी शेयर कैपिटल। और बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो 72,000 शेयर मल्टीप्लाई 2.5, तो 1,80,000 रुपीज का जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो 1,80,000 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें लिखा हुआ है कि किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड की जो है एसेट्स परचेज करी है 25 लाख की, लाइबिलिटीज परचेज करी है 6 लाख की। अब ये नहीं बताया कि क्वीन लिमिटेड को कितने देने हैं रुपए। तो हमने एक एंट्री करी कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स हमने 25 लाख रुपीज की जो है वो परचेज करी है या एक्वायर करी है क्वीन लिमिटेड की। और साथ में जो लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज ये बता रहा है कि हमने उनकी लाइबिलिटीज जो है वो 6 लाख रुपीज की एक्वायर करी है। और किससे है? क्वीन लिमिटेड से हमने ये चीजें परचेज जो है की है। लेकिन क्वीन लिमिटेड को देने कितने हैं वो इसने अभी तक नहीं बताया, लेकिन देने कैसे है वो इसने बताया है। इसने कहा है नेक्स्ट एंट्री में जो हमारी पेमेंट की एंट्री है कि आप क्वीन लिमिटेड को, क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, उसको जो है एक तो हम उनके नाम पे एक बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं 11 लाख रुपीज। तो 2 यहाँ पे आप कर सकते हैं एक तरह से बैंक के थ्रू। अब देखिए क्वीन लिमिटेड को हम अभी डेबिट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कितने से डेबिट करना है, लेकिन उसने कहा एक तो हम उसको 11 लाख रुपए का
जो है बैंक के थ्रू पेमेंट करें, बैंक ड्राफ्ट, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, और उसको हम जो है कुछ इक्विटी शेयर दे रहे हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो। हम उसको कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं, हम उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं 10,000, और इक्विटी शेयर भी बेटा एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, तो इसका मतलब जो है 10 लाख रुपीज जो है वो किस फॉर्म में हो गए, इक्विटीज की फॉर्म में हो गए, और वो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर की अगर बात करें तो 10,000 है, और 10,000 शेयर जो है वो आपके 10% प्रीमियम पे है, तो 100 का 10% 10 हो गया, तो 1 लाख रुपीज जो है वो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें उसने ये नहीं बताया कि क्वीन लिमिटेड से कितने का खरीदा, लेकिन उसने ये बता दिया कि पेमेंट कैसे कर रहे हैं। तो 11 लाख बैंक के थ्रू, 10 लाख इक्विटी, 1 लाख रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इन तीनों को अगर मिलाए तो ये टोटल आपके 22 लाख रुपीज बनते हैं यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। तो 22 लाख रुपीज से क्वीन लिमिटेड डेबिट है, तो क्रेडिट भी कितने से होगी, 22 लाख से होगी, इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन 22 लाख की है। अब अगर क्रेडिट में 22 प्लस 6 28 लाख है, और डेबिट में 25 लाख है, तो इट्स मीन 3 लाख रुपीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बच गया, गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट बाय ₹3 लाख, ये गुडविल जो है बैलेंसिंग फिगर है, और वो इस तरीके से आपको ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं बेटा आज हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो थर्ड क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, सुनिए। कह रहा है कि जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, सिको लिमिटेड ने एक जो है एसेट परचेज कर लिया 4,80,000 की, ठीक है, और लाइबिलिटीज ली है 80,000 की मित्तल लिमिटेड से, और परचेज कंसिडरेशन रखी है 3,20,000 रुपीज की। अब वो पेमेंट किस तरीके से कर रहा है, पेमेंट के लिए उसने कहा है एक तो हम उसके फेवर में एक बिल एक्सेप्ट कर लेंगे 20,000 का, और बच कितने गए, 3,20,000 में से 20 गए, तो 3 लाख रुपीज बचे। 3 लाख के लिए हम उसको जो है प्रीफरेंस शेयर अलॉट कर रहे हैं। ओबियसली हम प्रीफरेंस शेयर भी अलॉट कर सकते हैं इक्विटी शेयर की जगह पे, तो हम उसको प्रीफरेंस शेयर दे रहे हैं, और वो प्रीफरेंस शेयर भी ये बोलता है कि एक शेयर 100 रुपये का है और 50% प्रीमियम पे है। क्लियर है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जो है एसेट को परचेज करने की एंट्री करिए, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब जो एसेट्स है वो 4,80,000 रुपीज की है यहाँ पे। क्लियर है। लाइबिलिटीज क्रेडिट में जाएंगी टू लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी हमने कितने की ली है, 80,000 रुपीज की ली है। अब परचेज कंसिडरेशन रखी गई है किसको मित्तल लिमिटेड के लिए, तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो 3,20,000 की है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे क्रेडिट का टोटल है 4 लाख, डेबिट का 480, तो इसका मतलब यहाँ पे 80,000 रिमेनिंग है क्रेडिट में, और ये क्या करके लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व करके लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर है, समझ पा रहे आप सभी, लिख दिया यहाँ पे। चले आगे अब नेक्स्ट एंट्री पे। अब हम मित्तल लिमिटेड को जो है वो पेमेंट करेंगे, तो 3,20,000 मित्तल लिमिटेड को देना है। एक तो हमने इनके नाम पे बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया है, और ये बिल्स पेबल जो है वो 20,000 का है, और बच गए रुपए के लिए हम उनको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम उसको पेड कर रहे हैं, और वो भी किस पे है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे। क्लियर है। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर निकालिए, नंबर ऑफ शेयर नहीं, मैंने एक चीज गलत लिख दी, प्रीफरेंस शेयर्स है, तो 2 प्रीफरेंस शेयर हम उसको जो है वो अलॉट कर रहे हैं, प्रीफरेंस शेयर, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर हम उसको कितना पेड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर की बात करें 3 लाख देना है। 3 लाख में एक प्रीफरेंस शेयर जो है वो 100 का है, और 50% प्रीमियम, तो 50 हो गया, तो ये 150 बन गया। अब 150 से अगर हम इसको करते हैं डिवाइड, तो ये हमारे पास बन गया 2000। तो यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर, नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर 2000 दे रहे हैं, तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितनी देंगे,
प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हम उसको देंगे 2000 प्रीफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, तो 2 लाख तो हम देंगे उसको प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रेडिट किया। और अगर बात करें हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है यहाँ पे हो गया 2000 शेयर पे, कितने रुपए के हिसाब से बेटा, 2000 शेयर पे आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये 50 का है, तो 1 लाख आपके चले गए इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर है, तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, बड़े ध्यान से आप लोग करिएगा, ठीक है, आप लोग के पेपर में अच्छे नंबर होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है शेयर इशू इन कंसिडरेशन कैश टॉपिक कंप्लीट हो गया इन 2 वीडियोस के अंदर। ठीक है।